आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर डाटा, रब को निगहबां पाया। निगाह पर डाटा, रब को निगहबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो और प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान हूँ। मैं इस शरीर में विराजमान होकर हर कर्म करती हूँ, अपना पाठ बजाती हूँ। इन कानों से सुनने वाली भी मैं आत्मा हूँ, तो आँखों से देखने वाली मैं आत्मा, मुख से बोलने वाली भी मैं आत्मा हूँ। परमात्मा जो ज्ञान सुनाते हैं वह मैं आत्मा इन कानों से सुनती हूँ। जब हम यह प्रैक्टिस करते हैं एकांत में बैठ करके, तो धीरे धीरे हमारी सोल कॉन्शियस अवस्था बनती है, जिसको आत्मा अभिमानी स्थिति कहते हैं। तो यह बैठकर प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, परमात्मा ने कहा कि जो बच्चे अलबेले हैं, केयरलेस हैं, उनके शब्द क्या होंगे। तो परमात्मा ने बताया कि जो बच्चे अलबेले हैं वह कहते हैं हम तो है ही शिव बाबा के, हम तो उसी की याद में रहते हैं। जैसे संसार में भी हम कहते थे कि कोई गलती हो गई, तो परमात्मा तो जानी जाननहार है, अंतर्यामी है, वह सब कुछ जानता है। लेकिन नहीं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको सब कुछ बतावे, सब कुछ सुनावे। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हम है ही शिव बाबा के या उसी की याद में रहते हैं। तो यह चिंतन नहीं करना है, परंतु
सवेरे सवेरे बैठकर अपने आप से रो रिहान करो, परमात्मा से रो रिहान करो। रो रिहान रूह अर्थात आत्मा, आत्मा के साथ बातचीत, आत्मा की परमात्मा के साथ बातचीत। जब हम परमात्मा के साथ बातचीत करते हैं तो यह बातचीत करने से हम आत्म अभिमानी बन जाते हैं, अर्थात सोल कॉन्शियस बन जाते हैं। और जो सोल कॉन्शियस बनते हैं वही परमात्मा को कितना याद किया वह चार्ट रख सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि 24 घंटे में कितना समय हम उसकी याद में रहते हैं। यहाँ हम सभी प्रैक्टिस करते हैं, घंटे में 1 मिनट निकालते हैं। जैसे रोड पर भी ट्रैफिक जाम हो जाता है तो कुछ सेकंड्स के लिए रेड लाइट ऑन करते हैं कि जिसके कारण सारा ट्रैफिक जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जावे। उसी प्रकार हमारे मन में बहुत सारे विचारों के ट्रैफिक जैम हो जाते हैं और इसलिए हर घंटे 1 मिनट का अभ्यास, परमात्मा की याद, आत्मचिंतन, ये सब हमें मददरूप बनता है। और इसी से हम नोट कर सकते हैं कि सारे दिन में हम कितना परमात्मा को याद करते हैं। तीसरी बात जो परमात्मा ने खास अंडरलाइन कराई, सावधानी दी कि केवल ज्ञान नहीं सुनाना है लेकिन याद भी करना है परमात्मा को, योग भी लगाना है और उस याद की शक्ति से बहुत अच्छे मैनर्स हमें धारण करने हैं। बहुत मीठा बोलना है, हमारे विचार मीठे हो, हमारे शब्द मीठे हो, हमारा व्यवहार मीठा हो, हमारा कर्म मीठा हो। और सबसे महत्वपूर्ण कि मुख से कभी भी पत्थर जैसे शब्द नहीं निकालने हैं। किसी को पत्थर मारते हैं तो कैसी चोट लगती है, तो हमारे शब्द पत्थर जैसे नहीं होने चाहिए जो सामने वाली आत्मा को चोट पहुंचाए। और इसलिए हमें बहुत अच्छे मैनर्स ज्ञान के साथ धारण करने हैं। कभी घर में भी हम देखते हैं कि बच्चे तूफान करते हैं, उस समय हम उन्हें शांत रहने के लिए शिक्षा देते हैं, परंतु वह जो बोलते हैं वो कितना अशांत होकर बोलते हैं, कितना शाउट करते हैं। तो शाउट करके अगर हम उन्हें शांत रहने को कह रहे हैं तो ये तो मेल कहाँ खाता है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि केवल ज्ञान सुनाना नहीं है लेकिन हमारे जीवन से वह ज्ञान दिखाई दे, हमारे जीवन से वह ज्ञान की प्रेरणा ले, तो अच्छे मैनर्स बहुत आवश्यक है। चौथी बात, परमात्मा ने आज वरदान दिया है कि सर्व आत्माओं के हम प्यारे बने, सर्व के दिल के प्यारे बने। और उसके लिए 3 बातें समझाई है कि हमको न्यारा बनना है, प्यारा भी बनना है और निरसंकल्प बनना है। आप सोचेंगे कि वैसे प्यारे बनने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि न्यारा बनो, तो प्यारा कैसे बनेंगे। अर्थात न्यारा बनना ये नहीं है कि जंगल में चले जाना या वो संबंध कट ऑफ कर देना, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि न्यारा बनना अर्थात उस संबंध में जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो हमारा पोजीशन है, उससे न्यारा बनना। क्योंकि जब हम अपेक्षाएं बांधते हैं, अपॉजिटिव नेचर रखते हैं, मेरा मेरा मानते हैं, तो सामने वाली आत्मा को भी बंधन की महसूसता दिलाती है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि न्यारा बनना अर्थात अपेक्षाओं रहित बनना, निरसंकल्प अर्थात कई बार हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और हमारे मन को उसी इंस्ट्रक्शन में बांध देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को तो ये फॉलो करना ही करना है,
जब इस प्रकार के संकल्प चलते हैं तो वह रिलेशन में प्यारापन नहीं रहता, और इसलिए कोई भी रिलेशन हो, आप निर्संकल्प होकर के श्रेष्ठ कर्म करो, अर्थात बिना कोई एक्सपेक्टेशन के आप उनके लिए अच्छा करते रहो, तो नेचुरल आप सर्व के प्यारे हो जाएंगे। उसमें दोनों रूप से फायदा है। हम स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे क्योंकि हमने अपेक्षा ही नहीं रखी, तो असंतोष की बात ही नहीं है। तो हम संतुष्ट भी रहेंगे और दूसरों के प्यारे भी बन जाएंगे, उनका कल्याण भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें हर रिलेशन में सफल होना है। ना पोजीशंस रखने हैं, ना एक्सपेक्टेशंस रखने हैं, और ना ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे ऐसा फोर्स रखना है। तो ये है न्यारा, प्यारा और निर्संकल्प बनना। और पांचवी बात, परमात्मा ने खजानों की चाबी दे दी है, और वह है परमात्मा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। जो सर्व खजानों का भंडारी है वो ही हमारा हो जाए तो खजाने तो सब खुल ही जाएंगे। तो सर्व खजानों को प्राप्त करने के लिए एक परमात्मा की याद, वह हमें सर्व प्रकार से प्राप्ति कराती है। तो यह 5 बातें आज विशेष परमात्मा ने हम आत्माओं को सिखाई है, समझाई है। एक तो एकांत में बैठ प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की ज्ञान की बातें सुनता हूँ। दूसरा, केयरलेस नहीं बनना है, परंतु सवेरे सवेरे उठकर सोल कॉन्शियस होकर परमात्मा को याद करना है, और सारे दिन में हम कितना समय परमात्मा की याद में रहते हैं वो चार्ट रखना है। याद रहे हर घंटे 1 मिनट कम से कम हम परमात्मा को याद करें। उसके लिए आप मोबाइल में अलार्म भी रख सकते हैं। तीसरी बात परमात्मा ने कही कि किसी को ज्ञान सुनाने से पूर्व हमारे मैनर्स अच्छे होने चाहिए, हमारे शब्द मीठे होने चाहिए, तब हमारे ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। चौथी बात, जो वरदान दिया सर्व के प्यारे बनने का, लेकिन उसकी कंडीशन है कि हमको न्यारा बनना है, निर्संकल्प बनना है, तब प्यारे स्वतः बन जाएंगे। और पांचवी बात, बाबा शब्द की चाबी साथ रखनी है, जिससे सारे खजाने खुल जाएंगे। तो आओ चलते हैं अभ्यास करने के लिए। वैसे भी आज परमात्मा ने आत्मा की प्रैक्टिस करने को कही है, तो आओ चलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अपने संकल्पों को मेरे शब्दों में एकाग्र करेंगे और बुद्धि रूपी नेत्र से मेरे शब्दों को विजुलाइज करेंगे। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, जो सर्व की प्यारी हूँ, परमात्मा की भी प्यारी हूँ। इस शरीर में विराजमान मैं आत्मा एक्टर भी हूँ, जो देह रूपी वस्त्र को धारण कर एक्टिंग करती हूँ, रोल प्ले करती हूँ। यह रोल प्ले करते बार बार यह स्मृति रखनी है कि मैं आत्मा इस शरीर के माध्यम से रोल बजाती हूँ। आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं मस्तिष्क के मध्य में विराजमान आत्मा हूँ। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि यह रोल
मुझे बहुत मीठा रह करके निभाना है। शब्द मीठे हो, मुख मीठा हो, चेहरा मीठा हो, तब एक्टिंग मीठी बनेगी। अच्छे मैनर्स धारण करते हुए मुझे ये पार्ट बजाना है, यह रोल बजाना है। मेरे पिता परमात्मा जो सर्व गुणों में सागर है, सर्वशक्तिमान है, वह सारे ही गुण, सारी ही शक्तियाँ मेरी हो सकती है। केवल दिल से बाबा कहना है, मेरा बाबा, मीठा बाबा। यह शब्द ही सारे खजाने खोल देता है। अनुभव करो कि परमात्मा का सारा ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना मेरे लिए है। मैं जितना चाहूं उतना ये खजाना ले सकती हूँ। केवल मुझे योग्य पात्र बनना है। ओम शांति शांति शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले